हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग एक हॉस्टल में आता है किसी को ढूंढते हुए, पर जो गेट कीपर होता है वो उसे जाने नहीं देता। तभी वांग जी वहाँ पर आकर विंग को अंदर ले जाता है। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। विंग जो गेट की तरफ ही देख रहा होता है और वांग जी जो विंग को देख रहा होता है। तभी फिर वो एक आदमी एक बच्चे को लेकर आ जाता है। वो बाहर खड़ा होकर कहता है, सर मुझे बस यही एक बच्चा मिला इस नाम का, क्या यही है वो जिससे आप ढूंढ रहे हैं? वो बच्चे को अंदर लेकर आता है। वो बच्चा फिर नीचे अपना सर झुकाए खड़ा हुआ होता है। तो और वो बच्चा किसी को भी नहीं देख रहा होता है इधर उधर, बस वो खड़ा होता है सीधा। वो बच्चा करीबन 12 साल का लग रहा होता है। फिर वो आदमी उसे अंदर लेकर आता है और उसे एक जगह पे खड़ा कर देता है। विंग जब विंग उस बच्चे को देखता है तो उसकी आंखों में से पानी आ जाता है और वांग जी भी पहले उस बच्चे को देखता है, फिर विंग को देखता है। विंग रोते रोते ही उस सीट से खड़ा होता है और आगे चलने लगता है। विंग उस बच्चे को देखकर बहुत इमोशनल सा हो जाता है और बहुत रोने लगता है। उसकी आंखों से लगातार बस आंसू ही गिर रहे थे। विंग धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है और फिर वो उस बच्चे को देखकर उसका नाम लेता है। विंग थोड़ा आवाज़ तेज कर कर उसका नाम लेता है। फिर विंग उसका नाम लेकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जब विंग ने आयान कहा तो उस बच्चे ने विंग की तरफ देखा, जो अब अपने घुटनों पर बैठकर अपनी बाहें फैला रहा था और बहुत रो भी रहा था। जब उस बच्चे ने आयान ने विंग को देखा तो वो भी अपने कदम थोड़ा आगे की बढ़ाने लगता है और फिर वो भागकर जल्दी से विंग के गले लग जाता है। वे दोनों गले लगकर अब दोनों ही रोने लगते हैं। वह आयान भी विंग को गले लगाकर बहुत रोने लगता है। सभी जो भी जितने वहाँ पर लोग बाग थे, जो भी वहाँ पर गार्ड्स वगैरह खड़े थे, वे सब विंग को ही उन दोनों को ही देखने लगते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं उन दोनों को देखकर। भांग जी के तो दिल में ही बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है उन दोनों को देखकर। वो बच्चा विंग को गले लगाकर बस रोए जा रहा था। विंग भी उसको गले लगाकर रोने लगता है। वे दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। वो बच्चा तो बिल्कुल भी कुछ बोल भी नहीं रहा था, बस उसको गले ही लगाकर रो रहा था। विंग फिर कुछ देर बाद उस अयान से कहता है, प्लीज़ अब तुम चुप हो जाओ, देखो अब मैं आ गया हूँ और मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। अब हम दोनों यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। फिर वो अयान कहता है, ब्रदर आप कहाँ पर थे? मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। आप इतने सालों में क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया यहाँ पर। आप इतने दिनों में क्यों आए हैं और आप कहाँ पर थे? वो बस यही कह जा रहा था और वो बहुत रो भी रहा था। विंग कहता है, देखो अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाता हूँ। अब हम यहाँ से चलते हैं, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगा। अयान कहता है, ब्रदर मैंने आपको बहुत मिस किया, आप बिल्कुल भी नहीं आए इतने सालों में मुझे यहाँ पर छोड़कर। बस आप ही खुद ही मॉम डैड के साथ रहने लग गए और मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया और मुझसे एक बार भी मिलने भी नहीं आए। विंग फिर उसे चुप कराने लगता है और कहता है,
कि अब बस तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल भी मत रहो। फिर विंग अयान का फेस अपने हाथों से पकड़कर उसके आंसू को साफ करने लगता है और उससे चुप रहने के लिए कहता है और उसे कहता है प्लीज़ अब मत रो, अब बहुत देर से तुम रो रहे हो, देखो अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुम बिल्कुल भी मत रो और हम घर चलते हैं अब जा, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगा। अयान भी फिर अपनी सर हाँ में हिलाता है और वो फिर से विंग को टाइटली हग कर लेता है और उसे वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है। फिर विंग उसे ऐसे ही गोद में उठा लेता है और उसने अयान को गले भी लगाया हुआ होता है। फिर वांग जी अपने एक गार्ड से कहता है कि इन दोनों को बाहर लेकर जाओ, इन दोनों को गाड़ी में बिठा दो। फिर वो गार्ड विंग को ले जाकर बाहर गाड़ी में बिठा देता है और इधर वांग जी जो वो प्रिंसिपल होता है उसका गला पकड़ लेता है। उस प्रिंसिपल को वांग जी बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है और बस उसका गला प्रेस ही कर रहा होता है, उसको बहुत टाइटली दबा रहा होता है। प्रिंसिपल कह रहा होता है सर मैंने क्या किया, आप मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। तभी कुछ गार्ड्स कुछ आदमियों को लेकर उस रूम में आते हैं और उन्हें घुटनों पर बिठा देते हैं। फिर वांग जी उस प्रिंसिपल को छोड़ देता है। फिर वांग जी प्रिंसिपल से कहता है कि बहुत गुस्से में वो प्रिंसिपल से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इन सब के बारे में नहीं जानता हूँ जो तुम यहाँ पर हॉस्टल के नाम पर करते हो, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं था कि तुम विंग को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे। वो फिर प्रिंसिपल घुटनों पर बैठकर वांग जी से माफ़ी मांगने लगता है। वांग जी उसका गला दोबारा पकड़ लेता है और उससे कहता है तुमने उसे पता भी है कितना रुलाया है, तो तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। वांग जी उसका गला बहुत टाइटली दबाने लगता है। वो जो घुटनों पर आदमी बैठे थे वे सब भी वांग जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी वांग जी अपना एक हाथ से गन निकालता है और दूसरे हाथ से उस प्रिंसिपल का गला पकड़ा हुआ होता है। उस गन से फिर जो वे घुटनों पर बैठे होते हैं उनको गोली मारने लगता है। वहाँ पर करीबन 4-5 लोग होते हैं, उनमें से कई 2-3 को गोली मार दी होती है। वांग जी फिर उस प्रिंसिपल को देखता है जिसका गला उसने हाथों से पकड़ा हुआ होता है और उससे कहता है तुम्हारी वजह से कितना हर्ट हुआ है उसे पता भी है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें माफ़ कर दूं। वांग जी फिर उस गन को अपने हाथ से एक गार्ड को दे देता है और दोनों हाथ से फिर उस प्रिंसिपल का गला पकड़ लेता है और उसको दबाने लगता है। फिर उसे दबाकर वहीं पर मार देता है। वो प्रिंसिपल वहीं पर मर जाता है। फिर वांग जी थोड़ा शांत होता है और अपने गार्ड से कहता है कि इन सबको क्लीन कर दो और जो बचे हुए हैं उन्हें वहाँ पर ले जाओ। वो गार्ड्स भी कहते हैं जी सर। फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है और आकर उसी गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें विंग और बैठे हुए थे। विंग वांग जी को देखता है पर उसे कुछ भी नहीं कहता और वो फिर वांग जी भी विंग के पास ही बैठ जाता है। एक साइड अयान बैठा था और फिर बीच में विंग बैठा था और एक साइड फिर वांग जी बैठा हुआ था। फिर वे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विंग पूरे रास्ते वांग जी से कुछ भी नहीं कहता, वांग जी भी विंग से कुछ भी नहीं बोलता और अयान तो अभी भी विंग के गले लगकर ही उसकी गोद में बैठा हुआ था।
उन्हें आते आते शाम हो गई थी। वांग जो अयान था वो विंग की गोद में सो गया था। विंग भी बहुत थकने की वजह से अपना सर पीछे की साइड रखकर अपनी आंखें बंद कर कर लेटा हुआ था। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो वांग जी फिर विंग का सर अपने चेस्ट पे रख लेता है और उसको एक तरफ से टाइटली हग कर लेता है। विंग तब सोया नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली पर उसने कुछ नहीं कहा और फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। वांग जी विंग को बस देख ही रहा था और उसके सर पर हाथ फिरा रहा था। फिर वांग जी विंग को देखकर बोलता है कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आने दूंगा, पर शायद मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं बस यही कोशिश करूँगा कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो और हमेशा खुश रहो। विंग ने भी वांग जी की ये बातें सुनी थी पर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर ऐसे ही कुछ देर बाद उनका घर आ जाता है और गाड़ी अंदर जाती है। जब गाड़ी अंदर जाती है तो विंग अपने आप ही उठ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। फिर वांग जी गाड़ी का गेट खोलता है। विंग अयान को भी उठाने लगता है। तभी वांग जी कहता है इसे मत उठाओ, लाओ इसे मुझे दे दो, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। फिर विंग कुछ भी नहीं बोलता और अयान को वांग जी की गोद में दे देता है। फिर वांग जी उसे लेकर अंदर जाता है। विंग भी उसके पीछे आता है। फिर वांग जी उसे एक रूम में लिटा देता है। विंग फिर उसी के पास वहीं बेड पर बैठ जाता है। वांग जी फिर विंग से कहता है चलो हम कुछ खा लेते हैं, फिर इसको भी बाद में उठाकर कुछ खिला देना। विंग कहता है नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में इसी के साथ खा लूँगा। वांग जी कहते हैं अच्छा फ्रेश तो हो जाओ अपने रूम में जाकर और थोड़ा आराम कर लो, तुम थके नहीं हो क्या? विंग कहते हैं हाँ मैं चला जाऊँगा। फिर वांग जी विंग को देख रहा होता है। फिर वांग जी कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है अपने रूम में फ्रेश होने के लिए और विंग फिर अयान के सर पे हाथ फिराने लगता है और बस उसी को देखने लगता है। फिर विंग भी कुछ देर बाद वहाँ से अपने रूम में चला जाता है, वो भी फ्रेश हो जाता है। वांग जी फिर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और डिनर कर रहा था। तभी वो विंग को देखता है और उससे कहता है आओ यहाँ पर खाना खा लो। विंग कहता है मेरा मन नहीं है। वांग जी फिर वो खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है इधर आओ, पहले तुम खाना खाओ फिर बात करना। विंग से कुछ भी नहीं कहता और फिर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। फिर वांग जी उसे खाना देता है। विंग फिर थोड़ा थोड़ा खाने लगता है। वांग जी ने भी फिर डिनर कर लिया था। विंग फिर डिनर कर कर अयान के कमरे में जाता है और उसी के पास बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी आता है। वांग जी विंग से कहता है अब इसे उठा दो और इसे कुछ खिला वगैरह दो, इसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। विंग कहता है हाँ मैं इसे उठा देता हूँ और उसी को बस देख रहा होता है। फिर विंग अयान के सिर पर हाथ फिराकर उससे कहता है अयान उठो चलो थोड़ा कुछ खा लो। विंग ऐसे ही 2-3 बार बोलता है। फिर अयान अपनी आंखें खोलता है और वो थोड़ा घबरा सी जाता है। तभी विंग उसे गले लगाता है और कहता है घबराओ मत, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अब कुछ नहीं होगा, और उसे अपने गले लगा लेता है। अयान भी फिर शांत हो जाता है। अयान कहता है फिर अपनी आंखें
इधर उधर घुमा कर अयान कहता है कि ब्रदर हम कहाँ पर हैं। विंग कहता है हम घर पर हैं। फिर अयान कहता है पर हम ये हमारा तो घर नहीं है। फिर वहाँ पर जब वांग जी खड़ा था वो अयान के बराबर में बैठ जाता है और उससे कहता है ये हमारा ही घर है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर अयान कहता है आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। फिर वांग जी विंग को देखता है। फिर वांग जी अयान से कहता है तुम मुझे अपना फ्रेंड्स समझ सकते हो, क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड बनाओगे। अयान कहता है क्या सच में आप मेरा फ्रेंड बनेंगे। वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं, हम दोनों फ्रेंड मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। अयान फिर अपना सर हाँ मिलाता है। फिर अयान विंग के चेस्ट पे अपना सर रख देता है। फिर वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और उसे डिनर देता है। फिर विंग अपने हाथों से अयान को खिलाने लगता है। अयान भी फिर आराम से ऐसे ही विंग के चेस्ट पर अपना सर रख कर खाने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा था। फिर डिनर के बाद विंग कहता है क्या तुम अब सो जाओ, फिर तुम थोड़ा फ्रेश हो जाना। अयान कहता है हाँ ठीक है भैया। फिर विंग उसे लेटा देता है और उसके सर पर हाथ फिराने लगता है। वांग जी विंग से कहता है चलो अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। विंग कहता है नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ और उसके सर पे हाथ फिराने लगता है और अयान थोड़ी देर में कुछ देर में सो जाता है। फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है और वो विंग को कुछ भी नहीं कहता। वो अपने रूम में आकर बिस्तर पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं विंग से कैसे पूछूं। विंग ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है कि ये है कौन विंग का। मुझे वैसे सब कुछ पता है विंग के पास्ट के बारे में, पर उसने इस बच्चे का जिक्र तो कहीं भी नहीं किया है। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि विंग इसे इतना प्यार क्यों करता है और इसके लिए इतना लड़ क्यों रहा था और इसे वहाँ से क्यों लेकर आया है। वांग जी ये सभी सोच रहा होता है। वांग जी यही सोचते सोचते सो जाता है और विंग भी इधर अयान के बिस्तर पर ही लेटकर उसे गले लगाकर सो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके बाय दोस्तों।